मित्रों, उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल से होंगे। काफ़ी समय के बाद उपस्थित होने हेतु मुझे क्षमा करेंगे, कुछ निजी कारणों से मैं नहीं आ पाया। मित्रों, आज की कड़ी बेहद खास है और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपको अंदरूनी क्षेत्र के हमारे रह गुजर करने वाले वनवासी परिवारों से जुड़ी चीज़ों को हमेशा रखने का प्रयास करता हूं और आज की यह कड़ी भी उसी की ओर इंगित करती हुई नजर आने वाली है। मित्रों, जन्मदिन हमेशा हम अपने अपने तरीके से मनाते हैं और ख़ास करके अगर हम संभ्रांत परिवारों की बात करें, शहरों, नगरों और बड़े बड़े सिटियों में रहने वाले दंपतियों की बात करें तो अपने बच्चों के जन्मदिन हो या फिर खुद के, वो मनाने के अलग अलग आयामों को ढूंढते रहते हैं। पर क्या आपने सोचा है, देखा है, जाना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने नैतिक जिम्मेदारियों का वहन करते हुए अपने उन खास पलों को समाज के नाम कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही परिवार के जिन्होंने पहली बार अपने बच्ची का जन्मदिन एक ऐसे आश्रम में मनाने का निश्चय किया जो आश्रम दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ के बिल्कुल अंदरूनी क्षेत्र में स्थित है। यह पूरी तरीके से वनवासी परिवारों के लिए समर्पित है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरण के साथ साथ कई सारे आयामों को जोड़ते हुए इनके जीवन में समृद्धि कैसे आए, इसके लिए 1952 से लगातार काम करते आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वनवासी कल्याण आश्रम बारसूर, दंतेवाड़ा की। यहाँ इस दंपति ने किस तरीके से एक वैदिक परंपरा को साथ में लेकर उन बच्चों के साथ कैसे इसे मनाया और वो बच्चे पहली बार ऐसा आयोजन देखकर उनके मन में क्या बातें आई और इस संस्था से जुड़े जो हमारे अभिभावक हैं उनकी क्या राय थी, आज हम उसे साक्षात देखने और समझने वाले हैं। मित्रों, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अवश्य ही आप साझा करिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है चलो। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। काटो काटना माता। हाथ में पकड़ो, काटो, हाथ में पकड़ो, बाइट करो। वेरी गुड। इसको अपन प्लेट में दे दें। बाद में खाना खाते समय भी देने से खिला दो इसको। तो अभी हम सीधे बात करते हैं कि आप हमेशा अपने बच्चे का जन्मदिन घर में मनाया करते थे, लेकिन आज जंगल के बीचों बीच या प्यारा सा सुंदर सा संस्कार से जड़ित या आश्रम जो पूरी तरीके से हमारे वनवासी बच्चों के लिए बनी हुई है, उनके उत्थान के लिए बनी हुई है, जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य
और संस्कार से जड़ित चीज़ों को ध्यान में रखकर इन जैसे अभिभावक अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ बच्चों का अपने प्यारी बिटिया का जन्मदिन मनाकर आपको कैसा लगा, ये आपको कहना है और समाज को आप क्या संदेश दे सकते हैं, ये भी आपको कहना है। तो आप अपनी बात को रखें। सबसे पहले तो जय श्री राम। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हमेशा मैं होटल में, घर पे, सब जगह मनाई, इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मेरे को आज यहाँ आश्रम में मना के आप लोगों के बीच ये बच्चों को खाना अच्छा खिला के बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं वो सब एक बार जरूर सोचे कि शहर से लेके गांव तक कैसे जुड़े और किस चीज को लेके, चाहे आप छोटा छोटा कोशिश करें कि बर्थडे सेलिब्रेट हो, चाहे इनकी खुशी के लिए मेडिकल सुविधा दें या चाहे कुछ भी दें, लेकिन आके एक बार इनसे मिलें और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए भी कुछ करें। और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के साथ ये सब चीजों को सेलिब्रेट करके। अब हमेशा मैं भी चाहूंगी कि इस टाइप से हम आने वाले साल में नए नए जगह जाके सारे बच्चे हों चाहे वृद्धा आश्रम हो, हर जगह जाके एक बार सेलिब्रेट और उनसे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक अब हम लोग जो है बच्चे का जन्मदिन जो है अपने परिवार के बीच, अपने दोस्तों के बीच, हम सब, चाहे वो हमारा हो चाहे अपने बच्चे का हो, हम अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवारों के बीच मनाते हैं। अपनी खुशियाँ हम लोग अपने परिवार और अपने दोस्तों को दे पाते हैं, लेकिन आज अपनी जो खुशी है ऐसे आश्रम के व्यक्तियों को, ऐसे आश्रम के रहने वाले बच्चों को हमने दी, उससे हमको, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा खुशी मिली है। और मेरा सभी से निवेदन है कि जो व्यक्ति भी अपने घर में अपने परिवार को, जैसे लोग परिवार का मान के रूप मानते हैं, वैसे ही आश्रम के रहने वाले बच्चों को भी अपना बनेगा और बच्चों को भी सीख मिलेगी, हम भी कुछ उनसे सीख सकेंगे और वह भी हमसे कुछ सीख सकेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किरण जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं इसमें इतनी कहना चाहूंगी कि हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल की गांव और शहर के जो बच्चे हैं इनको आपस में जोड़ने जोड़ने के लिए, और फ्यूचर में जैसे अपने बच्चों का भी जन्म दिवस मनाना हो तो हम इसी तरह से गांव के बच्चों या फिर वृद्धाश्रम या जहाँ वहाँ जाकर के अपने बच्चों का जन्म दिवस मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये तो इनके भाव थे, लेकिन मैं बनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हमारे जो पूजनीय देवतुल्य जो हमारे डॉक्टर्स की टीम जो है, उनसे दो शब्द चाहेंगे कि हमारा आना आपको कैसा लगा और आप जो सेवा इतने वर्षों से निस्वार्थ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, सेवा भाव से आप जो कर रहे हैं, बाकी लोग इससे कैसे जुड़े और अगर उनके अंदर ऐसी कोई भाव है, सक्षमता है, तो वो कैसे उसको सदुपयोग करते हुए इसका उपयोग कर पाए। हम चाहेंगे हमारे डॉक्टर साहब दो शब्द जरूर बोलें। नमस्कार। मुझे अच्छा लगा कि आज ये सब लोग यहाँ हमारे आश्रम में आके अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे। ये हमारे लिए भी एक नया ही अनुभव है, क्योंकि अक्सर हम लोग इस वनवासी अंचल में ये सब काम करते रहते हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, कई लोग जानते भी नहीं होंगे, आइसोलेशन इज ए ग्रेट प्रॉब्लम फॉर अस। आइसोलेशन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। हमको किताबें पढ़ने नहीं मिलती है, शहर के लोग ज़्यादा आते नहीं हैं, हमारी बातचीत नहीं होती है, जो एक दूसरे का विचार का आदान प्रदान होता नहीं है। तो आज हमको थोड़ा अच्छा लगा, ये पहले बार ऐसा अनुभव हुआ कि किसी बच्चे का जन्मदिन यहाँ आके मनाया।
तो बहुत अच्छा लगा। इसी से हमारे शहर के लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी एक प्रेरणा जागरूक होनी चाहिए कि जैसे मेरा अनुभव, एक शब्द जो है हेलन केलर करके, एक अमेरिका में एक ये एक महिला थी, वो उसका जीवन तो प्रेरणादायक है ही, लेकिन उसने ये कहा है कि अपने सिर पर जो उजाला है उसे हटकर थोड़ा बाहर जाके देखो तो दुनिया में कितना उजाला फैला है। तो ये आज इसी का अनुभव मुझे हुआ कि ये लोग शहर से यहाँ आके थोड़े हमारे अंधेरे में भी आके देख के चले गए कि भाई ये यहाँ कितना क्या क्या चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत प्रेरणादायक रहा हमारे लिए। ये है हमारे डॉक्टर गोडबोले साहब, महाराष्ट्र से हैं, और जैसा कि इनकी बातों में वो सारी अनुभव, वो प्यार, वो वात्सल्य पूरा झलक रहा था। अभी हमारे बीच एक और दीदी है, दीदी से भी हम 2 शब्द जानने का प्रयास मुझे भी बहुत अच्छा एक अनुभव महसूस मैंने किया है कि शहर के लोग यहाँ आते हैं और देहाती जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, वो खुद आकर यहाँ देखना और किताबों में पढ़ना वो थोड़ी अलग बात होती है। यहाँ आकर जो अनुभव शहरी लोगों को मिलता है वो बहुत निराला हो सकता है। और अगर शहरी लोग यहाँ आकर इन बच्चों को मिले, उनको मिलनसार वृत्ति से उनमें रहे, तो वो उनके लिए भी एक प्रेरणादायी हो जाएगा और अर्बन लोगों के लिए भी एक प्रेरणादायी हो जाएगा कि इन लोगों को के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, उनके अपलिफ्टिंग के लिए क्या काम हम कर सकते हैं, ये भी वो प्रेरणा यहाँ से ले जा सकते हैं। बेसिकली आई एम द डिवोटी ऑफ रामकृष्ण मिशन, और जहाँ-जहाँ भी ऐसा अच्छा काम होता है, हम जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुनीता गोडबोले जी और डॉक्टर राम गोडबोले जी गए 22 साल से यहाँ रह रहे। तो जो 22 साल से इस दुर्गम भाग में रहकर काम करना कोई आसान नहीं होता है। और मुझे ये लगा कि हम भी उधर जशपुर में काम कर रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा पिछड़ा भाग होने से हम यहाँ आए और उनका हाथ बटाने की हम कोशिश कर रहे। जितना भी हम हो सके वो करने का हमारा प्रयास रहेगा। हम लोग यहाँ, आप लोग यहाँ आए और हमारे साथ जो वक्त आपने गुजारा है उसके लिए हम बहुत आपका आभार प्रदर्शित करते हैं, और ऐसे ही आप आकर हमारे बच्चों को प्रेरणा दीजिएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे दीदी, डॉक्टर दीदी जो हमारे बीच, और गोडबोले जो हमारे भैया, और हमारी दीदी जो है, और साथ में देशमुख परिवार और हमारा परिवार। बोलना शायद गलत होगा, हम सब एक ही परिवार के हिस्सा हैं, और हमारा एक ही प्रयास रहता है नगर और शहर के बीच की जो खाई है, जो नगर और गांव के बीच किसी कारणवश बन जाता है, उसे पाटने का एक छोटा सा प्रयास। मित्रों, आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका वंदन, अभिनंदन, और आपसे आशा उम्मीद यही रहेगी कि आप इसी तरीके से अपना प्यार हमें बरसाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।